सच ही कहा है, वक्त और किस्मत कभी भी किसी का भी बदल सकता है। इसीलिए जब वक्त और किस्मत सही चल रहा हो तो यूँ इतराना नहीं चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू लवनी व्लॉग। कैसे सब आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ अपने बिहारी बाबू को। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे ब्लॉग में आके? ये ऐसे बोल रहे जैसे मैं इसके ब्लॉग में आया ही नहीं हूँ। तो आज का मेन मुद्दा ये है कि मेरे को बहुत ही ये फोर्स की कि ना आज जो है यानी कि अभी एल्विश यादव न्यूज़ में छाया हुआ है। हाँ। कुछ दिनों से मतलब कि कुछ दिनों से 1-2 दिन पहले सुबह मैंने उठ के देखा कि क्या कहते हैं, फ़ोन ऑन किया तो हर इंसान की नॉर्मल लाइफ होती है, सुबह उठते के साथ ही अपना फ़ोन छेड़ना ज़रूरी होता है। तो देखा तो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर जगह सिर्फ एल्विश यादव से भरा हुआ है ना। वैसे आप लोगों को एल्विश यादव के बारे में पता तो होगा, कौन है एल्विश यादव? एल्विश यादव एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और क्या कहते हैं 2023 में जो रिसेंटली 2023 गया है, जो बिग बॉस OTT वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर उसने जीता है एल्विश यादव ने। और शायद ही हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई बिग बॉस जीता है। तो उसने तो जीता है भाई, बहुत बड़ा काम किया है जीत के। तो आपको तो पता ही है एल्विश यादव कौन है। तो आपको पता है कि एल्विश यादव ने अभी कौन सा कांड किया है? हाँ पता है कि स्नेक केस में जेल गया। हाँ, स्नेक केस में जेल गया। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ उसका, ठीक है? मेरे पास है, मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए हैं, ये देखिए। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव को यूपी पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पार्टियों में सांप लाने और सांपों का जहर बेचने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में एल्विश ने अपने ऊपर लगे इन सबके बीच कबूल भी कर लिया। हाँ। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई तो उसने अपने क्या कहते हैं जुर्म अपने कबूल कर लिया है, ऐसा बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस ऐसा बोल रही है। बट अब अंदर की बात क्या है क्या नहीं, आपको क्या लगता है कि ये क्या सही है? आपका ओपिनियन बताओ। मेरे को एक्चुअली जब मैं ये न्यूज़ देखा था मेरे को बहुत हंसी आना चालू हुआ था। रीज़न मैं बताता हूँ क्या हुआ कि शाहरुख खान का जब बेटा जो था, हाँ। तो आर्यन खान नाम है ना। हाँ। तो आर्यन खान को जब न ड्रग केस में फंसा था तो सबसे ज़्यादा जो बोलने वाला इंसान था वो था एल्विश यादव। आप उसका एल्विश यादव का यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए बहुत सारा वीडियो भरा होगा शाहरुख खान का बेटा पे, बनाया ही है वो वीडियो और बहुत चीज़ बोला भी था। तो फिर मेरे को लगा ठीक है भाई, उस टाइम मेरे को यही लग रहा था कि हाँ सही बोला बंदा, और मैं हकीकत में एल्विश को सपोर्ट कर रहा था। फिर ये कांड हुआ, मैं एल्विश को मैं भी सपोर्ट कर रही थी। जब बिग बॉस देख रही थी ना मैं, बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेला उसने उस टाइम, मैं भी उसको सपोर्ट कर रही थी। फिर मैं देखा ये वाला न्यूज़, जब मैं बोला भाई साहब मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी वाला बात हो गया कि मतलब कि खुद ही वो गलत है और ना अपना टिप्पणी रख रहा था कि ये गलत है। ये जो इसका दूसरी बार ये सांप का केस वाला आया है, सांप का जहर वाला, एक तो OTT जीत के जब बाहर आया था तो शायद कुछ ही हफ्तों बाद सेम केस आया था। सेम ही केस चल रहा है लवली। तो उस टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम जब गया था वो, तो उस टाइम बेल पे छूट गया था और फिर से आया तो फिर से इसको गिरफ्तार किया गया है अभी फिलहाल। अभी तो न्यूज़ में बता रहे थे कि इसको पूछताछ के लिए बुलाया है और इसको अरेस्ट कर लिया है। हाँ, तो अरेस्ट कर लिया। तो इसीलिए मेरा यही ओपिनियन है कि कभी भी जब आदमी जो है नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो ज़मीन हमेशा पाँव पे ही रखना चाहिए। यूँ ना कि आसमान पे जाए तो तैरने लगे या आई एम द बॉस, आई एम द हीरो, तो वो वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। मेरे को कहना, हाँ मेरे को ये लगा कि ना उसके अंदर एरोगेंस आ गया था और ये उसको हजम नहीं हुआ। हर इंसान को सक्सेस हजम नहीं होता है, तब मेरे को ये लगा कि उसको हजम नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसे करने लगा कि मतलब कि बहुत सारा मैं वीडियो देखा कि बहुत रूडली ना बिहेव करते हुए उसको। तो यही है। और फिर जब दूसरे पे ओपिनियन दे रहे हो, तो जब आर्यन खान पे दे रहा था तो मेरे को लगा कि बंदा तो सही होगा 100%। मैं जब खुद पे आया तो फिर उसके इंटरव्यू में आ रहा था कि अब मेरे को समझ में आ रहा है कि न मीडिया वाले ना लव को चढ़ा देते हैं, मेरे को उस टाइम चढ़ा दिया और मैं बोल गया, तो ऐसे बोल रहा था। मैं बोला कि भाई साहब मतलब कि जब अपनी बारी आया नहीं, जब वो बिग बॉस जीत के आया था ना, तो उसके बहुत छोटे बड़े सारे यूट्यूबर्स ना उसके घर पे जा रहे थे मिलने के लिए, तो उसने बहुत लोगों को डिसरिस्पेक्ट करके हटाया, मिला ही नहीं बहुत सारे लोगों से। तो वो है कि ना एरोगेंस आ गया और फिर ना वो भी अपना, मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस बात को एग्री करेंगे। और इसीलिए कहते हैं, एक और कहावत मेरे को याद आ रहा है कि जब खुद के घर शीशे को ना तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। तो वही बात है। अब जो है आएगा, अगर पुलिस 2 बार किया है गिरफ्तार तो कुछ तो रीजंस होंगे, राइट?
हाँ यार, रीजन तो बहुत बड़ा ही होगा कि और अगर बार बार पुलिस एक ही सेम चीज को लेके उसके पास और मैं अभी ओपिनियन अपना नहीं दे रहा हूँ, बट ना मेरा ये कहना है कि अगर ये सच है तो बहुत ही गलत बात है, और ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे भी कोई भी तरह का नशा करना बहुत ही गलत बात है। और नशा करना भी और पार्टियों में सबको नशा करवाना भी। हाँ, नहीं, नशा करवाया नहीं जाता, लोग कर रहे हैं। हाँ, इनकरेज भी नहीं करना चाहिए किसी को वही ना नशा के लिए यार। भाई क्या मैं पर्सनली शाहरुख खान को हेट करता हूँ? नहीं यार भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत सीनियर एक्टर है, खूब रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब दूसरा मुद्दा एल्विश यादव का, जो उसका मैक्स ट्रम्प के साथ झगड़ा हुआ है, वो आपको पता है? वो किसको नहीं पता है, और यूट्यूब पे पूरा फैला वाला है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। हाँ। ये वही वीडियो है जिसकी वजह से मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव की मुसीबतें बढ़ गई। मॉल में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गुरुग्राम की पुलिस ने एल्विश यादव पर कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वायरल वीडियो में हरे रंग की टी शर्ट पहने जिस युवक की पिटाई हुई, उसका नाम सागर ठाकुर बताया गया। किसी शॉप के अंदर मतलब वो अकेले बंदे के पास वो 7-8 लोग आए, उसको पीटा और पीट के उसको मारने उड़ने की धमकी देके चला गया वो। तो ये एक्चुअली ये वाला भी बहुत, मेरे को जब न्यूज़ देखा मेरे को बहुत हंसी आ रहा था। रीज़न मैं बताता हूँ, इसके पीछे का कहानी तुमको बैक एंड स्टोरी पता नहीं होगा। क्या है? देखो क्या है कि एल्विश यादव जो है ना बहुत फेमस हो गया था। हाँ। ठीक है, और ये ना उसके पीछे अपना लोग पड़े हुए भी थे, बहुत लोग जलन से, बहुत लोग है कि उनके हाँ, थ्रू, उनके माध्यम से भी आगे बढ़ जाएंगे, तो ये वो था ही। तो अब क्या हुआ कि एल्विश यादव फेमस है, तो सब लोग या तो उसको फॉलो कर रहे थे या उसके अगेंस्ट में थे, बट एल्विश यादव सबके दिमाग में चल रहा था भाई। तो अब क्या हुआ कि ये यानी कि मैक्स ट्रम्प जो है उसको गाली गलौज कर दिया, हमेशा वीडियो बनाने लगा उस पर, तो फिर हाँ रोस्टिंग करने लगा, उसका वीडियो चल रहा था। हर इंसान का चलेगा भाई, जो भी फेमस है तो चलेगा, पता नहीं ये वीडियो चलेगा कि नहीं, मगर जनरली तो देखेंगे ही। तो भाई देख रहा है सब लोग, तो एल्विश को कुछ गाली उली दे दिया, बस इसको मन गरमा गया, ये गया बोला कि अब मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने। तो ये कैमरा में दुकान में बुलाया, उसको कैमरा पर सेट कर दिया था। ये भी मेरे को लगता है कोई मैनिपुलेट ही किया होगा इसके दिमाग में। फिर आया एल्विश पूरा कूटा, आप वीडियो देख ही रहे होंगे, तो पूरा भरपुष्टान कूटा एकदम मस्त वाला, मतलब कि उसका मुंह कान पूरा फुला दिया। और उसके बाद न्यूज़ आई कि दोनों में सुलह भी हो गई 2-3 दिनों में। सुनो तो पहले, तो उसके बाद पूरा हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब 2 ग्रुप बन गया, एक की जो एल्विश को सपोर्ट कर रहा था, एक ना एल्विश के अगेंस्ट में। तो बहुत सारे फेमस हुए, जैसे मनोज दे, वो भी अनफॉलो कर दिया एल्विश को। ठीक है, बहुत लोग अनफॉलो करने लगे, ये वो और भी आग की तरफ फैलने लगा। और फिर सब लोग बोल रहे थे कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे ऐसे चल ही रहा था डिबेट। पता चला कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो दोनों का सुलह हो गया, और ये ना वो दोनों एक साथ वीडियो में आ गए। वो बोल रहा है मैक्स ट्रम्प की ना मेरे को भड़काया गया था, मेरे को चढ़ा दिए, तो हम भी चने के झाड़ पे चढ़ के बोल दिए और कर दिए, रिकॉर्ड कर लिए, दोनों में सुलह हो गया। अब क्या हुआ, उधर तो सुलह हो गया, इधर जो टीम बन गया है, जो अनफॉलो कर दिया, ये वो कांड जो कर दिया वो फंस गया। इसीलिए कभी भी ना दूसरों की बातों में नहीं, बहकावे में नहीं आना चाहिए। इससे हम लोग को शिक्षा मिलता है कि तुरंत किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर ना किसी को हेट भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से लोग ना फंस जाते हैं। और क्या, दोनों एक हो जाते हैं और तीसरा बंदा बीच में फंस जाता है। अब जैसे मान लो मनोज दे ही है, तो वो अब तो अनफॉलो कर दिया, अब उसको डाउटफुल होगा कि अरे दोनों का तो सुलह हो गया, अब ना हम फॉलो बैक करें कि नहीं करें। और एक तरह से मनोज दे भी अब दुश्मन बन गया। वही ना, तो वही है कि ना अपना ओपिनियन बहुत बार ना संभाल के रखना चाहिए, और ओपिनियन हमेशा कीमती होता है, तो उसको यूं ही किसी में बांट नहीं लेना चाहिए। तो मेरी मम्मी हमेशा ही बोलती थी, ओपिनियन जो है ना बहुत मूल्यवान चीज़ है, ठीक है, जैसे हीरा की तरह, उसमें यूं ही आप किसी से मत बांटिए, वो अपने पास छिपा के रखिए। तो इसीलिए कहता है अपना खास इंसान को ही अपना सलाह देना चाहिए। तो अपना ओपिनियन जो है ना उसको आप तिजोरी में, अपने तिजोरी में बंद करके रखिए। ढेर ओपिनियन बांटिएगा तो आप जो है फंस जाइएगा और गरीब बन जाइएगा। सही बात है। तो ये है ज्ञान इस पे। तो मेरा बेसिकली ये कहना है कि आदमी के अंदर जो परिवर्तन आता है ना, तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। जैसे कि अगर एक आदमी अगर यानी कि एक रोटी के बराबर कमा पाता है, तो एक रोटी का गुजारा कर रहा है, तो वही अगर ना उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसा आ गए, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से?
उसको अपना वो एक रोटी वाला ही याद रखना चाहिए। नहीं, उसको 2 रोटी जरूर खाना चाहिए, 3 रोटी जरूर खाना चाहिए, बट ये वो दिन नहीं भूल जाना चाहिए। हाँ, कि ना वही कहने का मेरा मतलब है कि वो दिन नहीं भूल जाना ये बोले चाहिए। एक ही रोटी खाना चाहिए, नहीं, एक रोटी नहीं खाना चाहिए। मतलब कि वो नहीं है कि एक रोटी खाना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली कि आप जहाँ से आए हो, जिस जगह से आए हो, अपना अपनी वजूद, जमीन को नहीं भूलना चाहिए। जमीन नहीं, वजूद। वजूद जमीन से जुड़े रहना लोग चाहिए। एक डायलॉग मारते बहुत फेमस कि ना हम पुराने पास्ट में नहीं जीते, यू नो, मैं पास्ट में नहीं जीता, बट ना वही तुम्हारा वजूद है और उसी से तुम आज जो हो वो बने हो। तो अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए और ये ना अपना स्ट्रगल भी नहीं स्ट्रगल पास्ट वही हुआ, पास्ट ही वजूद को करता है, तो नहीं भूलना चाहिए। और इस पे हालांकि एल्विस का वीडियो भी रिलीज किया था, तो वो भी मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा कि आप देखिए और आपका क्या ओपिनियन है इस पे वो आप बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है या उसका कॉन्स्पिरेसी हो रहा है एल्विस के साथ। तो और मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रही थी, जैसे लाइव वीडियोस वगैरह या जो भी है पोस्ट किया हुआ, सब में कमेंट आ रहे थे लोगों के, सपोर्ट एल्विस यादव, सपोर्ट एल्विस यादव। नहीं, तो वो तो देखो अंधा फैन भी नहीं होना चाहिए। एक ना मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स या ये सब कोई भी चीज हो उस पर एक लॉजिकल डिस्कशन होना चाहिए और ये आपका ओपिनियन आप बिल्कुल रखिए। और ये ऐसा नहीं कि हवा जिधर बह रहा उधर बह जाना। इट्स लाइक कि आपका प्रेजेंस, आप भी कुछ हैं, अपना आपका भी डिग्निटी है, तो आपको जो सही लगता है वो बोले। तो मेरे हिसाब से तो बहुत चीज़ें गलत है, जैसे कि सांप के साथ उसका बहुत सा फोटो रिलीज हुआ। हाँ। या फिर मैक्स टर्म के साथ फाइट जो है, भाई कितना भी कोई कुछ बोल दिया, मान लो कि मैं किसी को गाली दिया तो वो गाली ना अपने आप पे लिया तब तो उस पर वो गाली बन गया, वो अपने आप पे लेगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ना, आप जब चाहते हैं कि आपके सारे वीडियो सारे लोग देखें, जब आप ना प्रशंसा लेने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, तो आपको कोई अगर हेटर्स को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि आपको प्यार भी मिलेगा तो आपको नफरत भी मिलेगा, तो आपको दोनों एक्सेप्ट करना होगा। जितना प्यार मिलेगा उसके अति में नफरत भी मिलेगा, उसके रेशियो में, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कितना भी एल्विस बोल दे कि ना नहीं मेरे को ये बोल दिया, आपके माँ के बारे में बोल देगा, आपके बाप के बारे में बोल देगा, तो ऐसे करोगे भाई तुम अगर ज़्यादा लग रहा तो डिफेमेशन केस कर दो। हाँ, कि ना मेरा नाम बदनाम किया जाता है, केस कर दो। या फिर ना आप पुलिस फिर क्यों होता है, कानून क्यों होता है, जब आप ही जब सब चीज़ फिक्स कर सकते हैं तो फिर कानून है क्यों, आप खुलेआम करो। तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम गलत है और मैं अपने ओपिनियन रखने से डरता नहीं हूँ किसी से। और फिर कभी भी वायलेंस मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है और कोई भी सिनारियो में मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि हाँ आपको कुछ बोल दिया तो आप पुलिस केस कर दो, कंप्लेन कर दो, जो भी करना है तो वो करो भाई। बट ना ये कहाँ है कि आप जाके पीट दिए, तो लकीली रिकॉर्ड हो गया, तो फिर ना बहुत लोग इस पे अपना ओपिनियन दिए। नहीं अगर रिकॉर्ड होता मान लो, हाँ, तो पीट चुका होता, तो पीट के मजे में ले लिया होता, इसका विश्वास उसके बाद हु इज द बॉस, आई एम द बॉस, हु इज बॉस, आई एम बॉस चलता उसका। FIR हो रखी है, तो FIR की कॉपी वगैरह मैंने देखी, उसमें लिखा कि ऐसे ऐसे मेनका गांधी उनका कोई NGO है, उनने करा है, सांप वहाँ पकड़े, और मेरी फोटो दिखा रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लेडी कि इस बंदे को हम देख रहे हैं, इसे अपने गले में सांप पहनता है। अरे मैं भाई क्या गले में सांप पहनता, मेरे ब्लॉग देखते सांप पहनता हूँ मैं गले में। एक मेरी वो वीडियो हो रही है मेरे इंस्टाग्राम पे, अभी भी मिल जाएगी यार, 6-7 महीने पहले फाजिलपुरिया भाई का शूट था गाने का, उसमें क्या था, मैं 32 बोर गाने का नाम है, अब सर्च मारोगे अभी भी आ जाएगा, डिलीट थोड़ी कर दिया हमने। गानों में भाई सांप यूज़ होते हैं, जानवर यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। मेरा तो गाना भी नहीं था, मैं एज एन आर्टिस्ट गया वहाँ पे, भाई उन्होंने पूरा क्रू बुला रखा, जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं उनमें पीछे लड़कियाँ भी होती हैं, जो सांप वहाँ पे, मैंने वीडियो बना ली भाई, मैं दिखाओ भाई, मेरे लिए तो नया था ना वो सब, कि कंटेंट मिल जाएगा कि वाओ सांप है, मेरे को मज़ा आ गया देख के, ज़िंदगी में पहली बार ऐसे सांप देखे कि भाई विदाउट जहर वाले। अब जहर वाला तो कौन टांगे अपने गले में। एक रील मैंने पोस्ट कर दी जो कि अब दिखा रहे, कह रहे 2 तारीख को नोएडा में ये था। अरे भाई मैं इधर हूँ यार, शूट कर रहा हूँ बॉम्बे भाई, मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ, इलीगल एक्टिविटीज़ में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भगवान की जैसे घर बहुत अच्छा चल रहा, तो इन छोटे कामों के लिए मैं अपना नाम नहीं ख़राब करूँगा, ना अपने घर वालों का नाम ख़राब करूँगा।